गुड मॉर्निंग एवरीवन। BSTC सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा दी थी हल संधि। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी दीर्घ संधि, अच संधि के मैंने आपको 7 प्रकार बताए थे। उसके बाद मैंने चालू करी है हल संधि। हल संधि में कि स्वर या व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन के मेलों से क्या होती है, हल संधि होती है। हल को क्या कहते हैं? व्यंजन भी कहते हैं, व्यंजन संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि में या हल संधि में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाए थे जलाम जसंतो जसत्व संधि पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने आपको पूर्व स्वर्ण संधि पढ़ाई थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर स्वर्ण संधि। क्या पढ़ाऊंगी आज आपको? पर स्वर्ण संधि। पर स्वर्ण संधि जिसका सूत्र है, क्या सूत्र आएगा पर स्वर्ण संधि का? सूत्र आएगा अनुस्वारस्य यही पर स्वर्णः, यही पर स्वर्णः। अनुस्वारस्य यही पर स्वर्णः। इसमें हम लिखेंगे अनुस्वारस्य परे श ह इति वर्ण व्याहे सर्वाणि व्यंजन वर्णानि अथवा य प्रत्याहारः इति भवन्ति चेते अनुस्वारस्य स्थाने आगामी वर्णस्य पंचमः वर्णः भवति यथा अनुस्वार के स्थान पर स्वर्ण होता है। य व र ल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्याहार का वर्ण परे रहते हैं, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर परवर्ती वर्ण पीछे के वर्ग का पंचम अक्षर
आदेश होता है। जैसे जैसे क्या लिख रखा है? पर स्वर्ण संधि। पर स्वर्ण संधि की पर स्वर्ण संधि का सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य यया पर स्वर्णः। अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वारस्य संस्कृत में इसकी परिभाषा दे रखी है कि अनुस्वारस्य परे श श श ह इति वर्णे व्याः सर्वाणि व्यंजन वर्णानि अथवा य प्रत्याहार इति भवन्ति चेत् अनुस्वारस्य स्थाने आगामी वर्णस्य पंचमः वर्णः भवति। कि जो अनुस्वार होता है, जिसको हिंदी में मैंने लिखवा दिया कि जो अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? हम इसको अनुस्वार कहते हैं। तो ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार के स्थान पर परस्वर्ण होता है। यही बात यहाँ कही गई है कि अनुस्वार से यही परस्वर्णः, कि अनुस्वार से परे इति वर्ण व्यः सर्वाणि, कि अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है? परस्वर्ण आदेश होता है। परस्वर्ण क्या होंगे? यया जो है, ये जो यया सूत्र में दे रखा है, यही का मतलब हो रहा है य व र ल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। प्रत्याहार का वर्ण परे या प्रत्याहार के का वर्ण के बाद में रहते हैं, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर क्या? अनुस्वार के स्थान पर परवर्ती वर्ण पीछे के वर्ग का, जो पीछे का वर्ग है उसका पंचम अक्षर क्या होता है? आदेश होता है। जो यही बात यहाँ कही गई है कि वर्णस्य पंचमः वर्णः भवति। किसके स्थान पर? अनुस्वार के स्थान पर जो पद का वर्ण होता है, जो पीछे की ओर आदेश होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखवाती हूँ मैं कि क्या किस तरीके से इस परिभाषा को बताया गया है कि जो यही का मतलब होता है य व र ल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का अक्षर। इसमें हम लिखेंगे जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार प्लस का वर्ग, ये दे रखा है। तो हमारा शब्द क्या बनता है? अंकः। इस तरीके से बनेगा। जैसे हम शब्द लिखते हैं दिना, दिना के ऊपर हमने क्या लगाएंगे? अनुस्वार प्लस क, क्या लगाया हमने? क। दिना, दिनांक जो शब्द है उसका संधि किस तरीके से होगी? विग्रह जो रहेगा, इसमें हम इसको लिखेंगे दिनांकः। ये पांचवा अक्षर आ गया। अनुस्वार के साथ में क्या हो जाएगा? जो पीछे का परवर्ती वर्ण है यहाँ पे लिख रखा है, उसका पंचम अक्षर आदेश होता है। तो पंचम अक्षर आदेश हो गया क है, क का पंचम अक्षर क्या होता है? अंग होता है। तो क्या हो गया? अंगः आदेश हो गया। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं निर्मंजन, निरंजनः, निरंजनः। अब निरंजनः शब्द जो है उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? निरंजनः का संधि विच्छेद, निरंजनः, तो निर के ऊपर विसर्ग प्लस जनः, प्लस जनः, तो क्या हो जाएगा? किस तरीके से हुआ? निरंजनः, जैसे अनुस्वार प्लस च वर्ग, क्योंकि ज किस में आ रहा है? च में ही आता है। तो च वर्ग, तो च वर्ग जब मिलेगा तो अंग्य और ज, इस तरीके से शब्द बनता है, जिसका हम शब्द यहाँ पर क्या निकालते हैं? निर्जनः, निर्धनजनः। तो जिससे क्या हो जाएगा? निर्मंजनः शब्द बन जाएगा। मतलब अनुस्वार प्लस च वर्ग। अब च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होएगा? अंग्य ही होता है, तो अंग्य यहाँ क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। इसी तरीके से सीधी सी बात है कि अनुस्वार है, अनुस्वार के साथ में जो पीछे का वर्ण होता है उसको पांचवा अक्षर, परवर्ती वर्ण जिसको हम कहते हैं, परवर्ती वर्ण को क्या होता है? पांचवा अक्षर आदेश होता है। इसका का पांचवा अक्षर क्या है? अंग है। इसी तरीके से हम लिखते हैं कंठः। क्या करेंगे? कंठः, कंठः का संधि विच्छेद करेंगे कं धन टः, तो इसको क्या हो जाएगा? कंठः। अब किस तरीके से हुआ? विसर्ग प्लस ट वर्ग, ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? न, तो क्या हो जाएगा? नठः। तभी तो हमने जब विच्छेद संधि शब्द बनाया तो क्या बना? कंठः।
और यहाँ पर शब्द क्या विग्रह क्या हुआ, कम प्लस टह। फिर फोर्थ शब्द लिखेंगे कंपन, कंपनम। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, कम क्योंकि यहीं से संधि होएगी, कम धन पनम। क्या होएगा, कम धन पनम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प आ रहा है। प का हम क्या कहेंगे, जो शब्द होएगा प का पांचवा वर्ण क्या होएगा, म आएगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, म का हटकर इसमें आ जाएगा, अनुस्वार में आ जाएगा और कम पनः। फिर दंतः, दंतः को कैसे लिखेंगे, दंतः। इसका संधि विच्छेद करेंगे, दन धन ताह। न जो होता है, न का पांचवा वर्ण क्या होता है, तई होता है। तो सॉरी, त का पांचवा वर्ण क्या होता है, नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। तो क्या अनुसार क्या हो जाएगा, न लग गया, तो दंतः। तो ये इस तरीके से शब्दों को हम क्या कहते हैं, जो आते हैं परस्वर्ण। परस्वर्ण में सीधा सा है कि अनुस्वार के स्थान पर ये वर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है, तो परस्वर्ण को या अनुस्वार को परवर्ती वर्ण पीछे का पांचवा अक्षर आदेश होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परस्वर्ण संधि कहते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया है कि अनुस्वार का वर्ग का पांचवा वर्ण अंग है, तो क्या होगा, दिनांक। इसी तरीके से कंठः, ठ वर्ग का पांचवा वर्ण न आता है, तो कंठः। तो इस तरीके से शब्दों की संधि विच्छेद या परस्वर्ण होते हैं। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, अधो लिखित शब्दः संधि संधिः पुर्यत, संधिः पुर्यत। शब्द है पहला शांतः, दूसरा है अचितः, अचितः, तीसरा है कंठः, चौथा है संगकः, पांचवा है झंझावतः, झंझावातः। ये शब्दों को आपको क्या करना है, परस्वर्ण संधि करनी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।